डांस टीचर बाय प्रोफेशन। और पता है इस लाइन की प्रॉब्लम क्या है, आप पब्लिकली बता ही नहीं सकते किसी को दैट यू आर अ डांस टीचर। लोग उसी टाइम बोलेंगे नाच के दिखाओ, कजरारे पे नाच के दिखाओ। हो जाए थोड़ा सा मैडम पैसे 500 का पेटीएम, हाँ जी उड़ा देना, वो तो मैं निकाल लूँ। Ramba हेलो एवरीवन, मेरा नाम दानिश है एंड एज यू कैन सी दानिश भाई जिंदा है। तो मेरे लुक से कंफ्यूज मत होना, मैं शायरी नहीं करने वाला, ठीक है। उसके दो रीज़न है, एक तो पोइट्री मुझे तो बहुत टफ लगती है और दूसरा पता है किसी लड़की ने मेरा काटा नहीं है। और मेरा नाम दानिश ज़रूर है लेकिन कंफ्यूज मत होना, मैं मुसलमान नहीं हूँ, हिंदू हूँ, कोई दानिश खान या इकबाल नहीं है मेरा नाम। तो मेरा किसी भी एंगल से कटा हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हाँ यही करते रहना, हंसते रहना, बहुत पैसे लगे हैं आने के लिए। ओके तो माय फुल नेम इज़ दानिश ठाकुर, इंग्लिश बोल सकता हूँ ना। सो माय फुल नेम इज़ दानिश ठाकुर एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ स्कूल टीचर बाय द वे। कोई गैस कर सकता है किस सब्जेक्ट का? वेरी क्लोज, मैथ्स, डांस। स्टेप्स तो दोनों में ही होते हैं, ठीक। बस एक फर्क इतना है कि डांस आपको खुशी देता है, मैथ्स आपको डिप्रेशन। सो आई एम अ डांस टीचर बाय प्रोफेशन गाइस। नाचने के लिए मत बोलना, आप कोई मत बोलना जोक से ज़्यादा कि ठुमका भी मार दूँ, ठीक है। सो आई एम अ डांस टीचर बाय प्रोफेशन। और पता है इस लाइन की प्रॉब्लम क्या है, आप पब्लिकली बता ही नहीं सकते किसी को दैट यू आर अ डांस टीचर। लोग उसी टाइम बोलेंगे नाच के दिखाओ, कजरारे पे नाच के दिखाओ। हो जाए थोड़ा सा मैडम पैसे 500 का पेटीएम, हाँ जी उड़ा देना, वो तो मैं निकाल लूँ। तो लोग कहते हैं ऐसे, उनको लगता है ये आदमी चलता फिरता प्रभु देवा है कि बस इसको बोलने की देर है नाचने के लिए, और ये शुरू हो जाएगा अरे डांस देंगे ना आपने, लो यार मुकाला मुकाबला लैला ओहो लैला। 399 में इतना ही दिखा सकता हूँ। तो एक दिन की बात बताता हूँ, मेरे बगल में एक लड़का खड़ा हुआ था, वो उसने हमने कुछ कर रहे थे तो उसने ऐसे रैंडमली मेरे से पूछ लिया कि भाई क्या करते हो। तो मैंने बताया, मैंने कहा ब्रो मैं डांस करता हूँ, ऐसे डांस सिखाता हूँ। तो बड़ा शौक हो गया सुन के, कह रहा भाई आप डांस करते हो? मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा एक तौबा तौबा वाला स्टेप दिखाना। मैंने कहा ब्रो यार यहाँ कैसे, यार यहाँ जगह नहीं है करने की। तो मेरे से कहता ब्रो कला की कोई जगह नहीं होती। हम जेंट्स टॉयलेट में थे, मूत रहे थे, बीच मूत की धार में इस आदमी को तौबा तौबा देखना। मैंने कहा ब्रो कला की नहीं, मूतने की तो जगह होती है, मूत लो पहले। मैं कहा मैं दिखा देता हूँ तौबा तौबा करके, उसके तेरे मुंह पे मूत दूंगा। खैर इसी से आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार मैं मूवी देखने गया था पीवीआर में, तो मैं मॉल में गया, मैं मॉल में लिफ्ट में चढ़ा, लिफ्ट का 3rd फ्लोर का बटन आया, लिफ्ट बंद होने वाली थी, इतने में एक और आदमी आया, वो भी मूवी देखने आ रखा था, तो उसने भी 3rd फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट बंद हुई, लिफ्ट चालू हुई। उसके बाद उसने मेरे से वही सिरे का फुद्दू सवाल पूछा कि भैया क्या करते हो? मैं कहा ब्रो ड्रग्स बेचता हूँ, सारे ड्रग्स बेचता हूँ, हीरोइन, अफीम, गांजा, चरस, भांग, भोसड़ा सब बेचता हूँ। तुझे क्या चाहिए बता? कहता है एक चरस दे दो। मैंने कहा 1 मिनट, मजाक करो, मैं नहीं बेचता हूँ ड्रग्स। कोई 100 नंबर कॉल मत कर देना कि भैंचो बाहर से बंदे आगे गांजा बेच रहे, रिकॉर्ड हो गया। हाँ चाहिए होगा तो बता देना, वो तो कोई चक्कर नहीं, हिमाचल से तो मिल जाए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ब्रो यार मैं डांस वगैरह करता हूँ, डांस सिखाता हूँ। तो ये भी बड़ा शौक हो गया सुन के, कह रहा भैया आप डांस करते हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा आप सही में डांस करते हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा सच में डांस करते हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा सीरियसली? मैं कहता चूतिया है क्या? 3 बार बोल तो दिया। और मैंने कहा 1 मिनट, मैं डांस करता हूँ, डांसर हूँ, एलियन थोड़ी ना हूँ कि भैंचो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद फिर पूछ रहा है मेरे से, कह रहा भैया आप सही बताओ सही में डांस करते हो? मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा एक मून वॉक करके दिखाना। अब यार देखो ऑन द सीरियस नोट, मुझे नहीं पता आप लोगों को मून वॉक की कितनी नॉलेज है, बट मैं थोड़ा सा बता दूं, मून वॉक जो है बहुत ही ब्रॉड स्टेप है, बहुत वाइड स्टेप है, उसको आप छोटी मोटी जगहों पे नहीं कर सकते, उसके आपको एक बड़ा स्टेज चाहिए प्रॉपर, ठीक है?
मून वॉक आपसे पैसे लूंगा, डोंट वरी, दिखाऊं। तो उसको आपको बड़ी जगह पे ही करना होता है। अब जिस लिफ्ट में हम दोनों खड़े थे ना, वहां दोनों हाथ खोलने तक की जगह नहीं थी। हम लिफ्ट में 2 जने थे, लिफ्ट की कैपेसिटी सिर्फ 3 जनों की थी, और इतनी सी जगह पे इस चूते को मून वॉक देखनी है। जो मेरे अंदर का माइकल जैक्सन जिंदा होकर फिर से मर गया। मैंने उसको बोला, मैं कहा ब्रो मैं नहीं कर सकता मून वॉक। कहते क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मैं क्यों करूं? कहते प्रूफ हो जाएगा कि आप डांसर हो। कि चूती है। मैं कहा 1 मिनट, प्रूफ हो जाएगा क्या मतलब है? अगर मैं इस आदमी से ये कह देता कि मैं सर्जन हूं या मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, ये क्या अपनी छाती खुलवा लेता मेरे से कि नहीं चलो पहले सर्जरी करके आओ, चलो दिल को यहां से निकाल के यहां डाल के दिखाओ। मैंने इसको मैंने कहा ब्रो मैं नहीं कर सकता यार। कहते क्यों नहीं कर सकते भैया? मैंने कहा ब्रो यहाँ जगह नहीं है। तो मेरे से कहता ब्रो कला की कोई जगह नहीं होती। मैंने तो फिर ऐसा चाटा मारने की कोई जगह नहीं होती, मारू पैंच। यहां तक ठीक था। उसके बाद इस आदमी ने मेरे से इतने वाहियात सवाल पूछे ना, इतने वाहियात कि मन किया इसको सच में मार दूं। कहता भैया अगर आप डांसर हो तो आपके पापा तो जरूर रिक्शा चलाते होंगे, कि अगर आप डांसर हो तो आपकी मदर तो दूसरों के घरों में खाना बनाती होगी, और अगर आप डांसर हो तो आपकी जिंदगी का एक लौता सपना होगा अपनी कुंवारी बहन की शादी कराना। तो यार देखो मैं बहुत शरीफ हूं वैसे, पर उसकी ये सवाल सुन गया पहले तो मेरे दिल से और मुंह से एक बहन का लोड़ा निकला। एक तो यार ये डांस रियलिटी शोज आप सबने देखे होंगे, उन्होंने हमारी डिपिक्शन ही डांसर्स की कुछ ऐसी बना दी है कि हम पूरा टाइम ना बस मेहनत ही करते रहते हैं। हम साले लाइफ नहीं एंजॉय कर रहे, हम साले गरीब हैं सबके सब, हम बस मेहनत ही करते रहते हैं। आप किसी भी डांसर को कॉल करोगे वैसे बात करेगा, हेलो भाई क्या कर रहा है? भाई मैं स्ट्रगल। अरे कोई नहीं भाई स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, मिलने आएगा? नहीं भाई पहले बहन की शादी करानी है। तो मैंने इसको बोला, मैंने इसको जवाब दिया इसके सवालों का। मैं कहा सुन भाई, नहीं मैं कहा सुन बहन के लोड़े इधर देख, मेरा बाप चलाता है लेकिन रिक्शा नहीं बिजनेस। मेरी माँ खाना बनाते है लेकिन सिर्फ अपने घर में, और मेरी बहन की शादी पिछले साल हो चुकी है, जिसके लिए मैंने पैसे दिए नहीं, लिए हैं मजदूरी के। भाई मजदूरों की तरह काम किया मैंने एज अ गुड ब्रदर अपनी बहन की शादी में। पता नहीं आप में से कितने लोग कितने लोग भाई हैं यहाँ पे, बहनों के जिन्होंने अपनी बहन की शादी में काम किया। हाँ ये मजदूरों की शक्लें देख लो आप, कुछ चश्मे में भी बैठे तैयार होके। तो भाई मजदूरों की तरह काम कराया मेरे घर वालों ने मेरी बहन की शादी में। और एक तो मुझे ना इंडियन शादी की एक चीज नहीं समझ आती, ये कंबल और चादरें देने की क्या प्रथा है मिलनी के टाइम पर? क्यों देनी है हमने किसी को कंबल चादरें? वो भी जून के महीने में कौन देता है? एक दूसरे को कंबल चादरें देते रहो। भाई अपनी बहन की शादी में मैंने इतने कंबल चादर उठाए ना, हम लोग हिंदू हैं पर ऐसा लगता है किसी दरगाह में शादी कर रहे हैं भाई। और भाई जैसे तैसे करके मैं इन सारे रीति रिवाजों से फ्री होकर अपना आराम से खाना खाने बैठा हूँ। मेरे वहाँ कजन्स अपना डांस कर रहे हैं, मैं कहा मुझे कोई शौक नहीं रणवीर सिंह बनने का, मैं अपना आराम से खाना खा रहा हूँ। दाल मखनी मुंह में जाने वाली है, इतने में मेरे 3-4 कजन्स आए, मुझे उठा के स्टेज पे ले गए, कह रहे चल डांस करके दिखा। मैंने कहा मैं क्यों करूँ? कह रहे तू डांसर है? तो मैं कहा तो क्या मैं किसी भी जगह पे शुरू हो जाऊँ? कहते ब्रो कला की कोई जगह नहीं होती। खैर लिफ्ट पे वापस आते हैं। तो ये आदमी, हमारी लिफ्ट ओपन होती है, हम अपने अपने फ्लोर्स पे पहुंच जाते हैं। तो ये आदमी जाने लगता है, जाने से पहले मेरे से कहता है कि चलो ठीक है भैया, इट वाज नाइस टू मीट यू। मैं कहता देयर वाज नथिंग नाइस टू मीट यू ब्रो, फक ऑफ। तो ये वॉशरूम जाने लगता है, ठीक है। तो वॉशरूम जाने से जस्ट पहले मेरा नाम पूछता है कि भैया आपका नाम क्या? मैं कहा मेरा नाम दानिश है। तेरा नाम क्या है? कहता ध्रुव। ध्रुव, अब समझ आया क्यों इतनी चूतिया बातें कर रहा है। मैंने कहा वॉशरूम जा, वॉशरूम से सीधा जर्मनी निकल जियो, तेरे जैसे वहीं बैठते हैं। खैर फिर मैं इससे थोड़ा फ्री हुआ, मैं अपना मूवी हॉल के अंदर गया, अंदर अपना आराम से एड्स वगैरह चल रहे, मैं आराम से चिल मार के बैठा हूँ। इतने में मैं देखता हूँ वो ध्रुव दोबारा आ जाता है अंदर। भाई वो सेम फिल्म देखने आ रखा था यार, और कोइंसिडेंटली उसकी सीट मेरे बगल में थी। मेरा बहुत मन किया, बहुत, कि मैं टिकट काउंटर वाले की जाके हत्या कर दूं। वो मेरे पास है और आगे ना दोबारा शौक हो गया, कह रहा भैया आप यहाँ कैसे? मैं कहा चूतिया अभी तो हम सेम लिफ्ट से आए हैं। मैं कहा यहीं आऊँगा, मैंने कहाँ जाऊँगा। और ना वो ना बड़ा सैड सा हो गया, वो मेरे पास आया, बैठा, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बड़ी सैड आवाज़ में कहता भैया वैसे आपको पता है? मैं कहा नहीं पता, बग जा बेंचो। मैं कहा बोलना क्या है? कह रहा भैया मैं भी एक कलाकार बनना चाहता था। मैं जब आपकी उम्र का था ना तब मैं भी एक कलाकार बनना चाहता था। मैं कितने साल का? कहता 24। मैं कहा चूतिया मैं 25 का हूँ।
तो छोटा है मेरे से। कहता मैं भी एक कलाकार बनना चाहता था पर घर की आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं बन पाया। मेरे दोनों माँ बाप मजदूर थे। मजदूर, देखो यार, नो हेट्रेड टू लेबर्स एंड मजदूर, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, उनके लिए कोई हेट्रेड नहीं है। बट जब खुद का बाप मजदूर होता है ना, किसी और के बाप को रिक्शे वाला तो नहीं बोलते यार। इसने मेरे बाप को रिक्शे वाला और माँ को काम वाली बाई बना दिया था। मैं कह रहा हूँ कर्मा इज अ बिच, ठीक है। तो उसके बाद वो बैठा, कहता भैया मैं भी एक कलाकार बनना चाहता था पर मेरे अंदर का कलाकार कभी भी बाहर नहीं आ पाया। मैंने कहा आएगा भी कैसे, इतना बड़ा तो शरीर लेके घूम रहा। मैंने इस आदमी को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया ना, मैं करता हूँ। देखो यार, एक होता है सुअर, एक होता है भालू, एक होता है हाथी और एक होता है ट्रक, जो इन सारे जानवरों को पिंजरे में बंद करके जू में लेके जाता है। भाई इतना मोटा आदमी था ना यार ये, कसम से हद से ज्यादा मोटा आदमी। इस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था किसी ने बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स किसी बोरी में बंद करके धरती पे फेंक दिए। भाई इस आदमी का पेट ना, नॉर्मली मोटे बंदों का पेट ना, जो मोटे बंदे भी होते हैं उनका यहाँ तक होता है, इस आदमी का यहाँ तक था। नॉर्मल बंदे मूतने से पहले शर्ट ऊपर करते हैं, ये पेट ऊपर करता है। भाई इस आदमी का पेट देखकर ना ऐसा लग रहा था किसी औरत के 5 मिसकैरेज हो रखे और 5 बच्चों की लाश पेट में ही अटक रखी है कहीं। भाई कुछ लोग नहीं हंस रहे हैं, आई नो आप लोग सोच रहे हो कि दानिश यार जोक्स तक तो ठीक है, बट यार ये फैट शेमिंग एंड ऑल इट्स नॉट अ कूल थिंग। तो यार देखो फैट शेमिंग फैट लोगों की जाती है। ये आदमी चलता फिरता फ्लैट था 5 BHK का। मैंने आप लोगों से झूठ बोला था कि लिफ्ट में 3 लोगों की जगह थी, लिफ्ट में एक्चुअली 7 लोगों की जगह थी, ये 5 लोगों की जगह लेके खड़ा हुआ था। तो ऐसा ना, मतलब इसको ये सैड सा बैठा होता तो मेरा मन किया यार इससे थोड़ी बकचोदी कर सकते हैं, इससे थोड़े मजे लेते हैं। तो और मैं ना डांसर हूँ तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तो मैं कहा मैं मजे भी प्रैक्टिकली लूँगा। तो मैंने क्या किया, जज मत करना, मैंने इसके बाल पकड़े, खड़ा किया, इस आदमी को खड़ा किया, ठीक है, कुछ और मत समझ लो, ठीक है, इसको ज़मीन पे लेटाया और इसकी शर्ट खोल दी। और ये चूतिया मुझे रोक भी नहीं रहा है। मैंने इसकी शर्ट खोली, भाई इसकी छाती देखी, इतनी बड़ी छाती इस आदमी की। भाई क्रिकेट स्टेडियम खेल सकते तो तुम इसकी छाती पे। मैंने कहा वांगड़े स्टेडियम लेके घूम रहा तू। मैंने इसकी छाती देखी, मैं कहा अरे स्टेज तो मिल गया। मैं इसकी छाती पे चढ़ा, मैंने ली पोजीशंस, मैंने कहा 3, 2, 1 गो, मेरी जीन्स। ओए मजा आ गया यार। ये नीचे बैठा रो रहा था स्टेज पे। मैंने कहा क्या हुआ, कहता भैया ये क्या किया आपने। मैंने कहा ब्रो यू आस्क फॉर दिस। मैं कहा चूतिया तूने तो कहा था लिफ्ट में मून वॉक करके दिखाओ, दिखा दी। कह रहा भैया ये कौन सी जगह होती है। मैंने कहा ब्रो कला की कोई जगह नहीं होती। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम। जोरदार तालियां हो जाए भाई दानिश भाई के लिए। बहुत बढ़िया दानिश भाई, आई रियली लाइक द वे यू प्रेजेंटेड इट। बहुत ही बढ़िया किया आपने। और जो आपने डांस का मूव दिखाया ना लास्ट में मून वॉक वाला, दैट वाज फैबुलस। एंड उसके चेस्ट जैसे स्टेडियम में करना हुआ, फैबुलस। एवरीवन, आई वांट यू टू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब इट और बहुत सारा प्यार दो दानिश भाई को। थैंक यू दानिश भाई। मुझे दानिश भाई का शो बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि वो यहाँ पे आके अपना वीडियो हमारे साथ शूट करके गए हैं। तो मुझे मज़ा इसलिए भी आया है कि मैंने उनका कंटेंट आज तक कभी देखा नहीं था, बट पहली बार मैंने देखा कि दूसरे स्टेट का भी क्राउड काफ़ी इंजॉय करके गया इनके शो पे, इनके सेट पे। और अब इनका सेट रिकॉर्ड हो गया तो मैं चाहता हूँ कि अभी जल्दी डले, पीछे इनके एक्टर्स है ही, तो काफ़ी अच्छा ये ग्रो करे और मेरे दानिश भाई बहुत अच्छा ग्रो करे। बट थैंक यू सो मच दानिश भाई। भाई कैसा लगा आपको सेट? काफ़ी मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छा शो ने किया और अगली बार आएंगे तो हम भी आएंगे। और इनका चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब पे आएगा जैसे वीडियो देखिए।